भाषण संभाषण की दिव्य क्षमता पुस्तक में गुरुदेव लिखते हैं। वो कहते हैं कि किस तरह संभाषण जो हम करते हैं अवांछनीय हो जाते हैं, वो कितने दुखदायी होते हैं, वाणी कितनी प्रभावकारी होती है। उस पर गुरुदेव लिखते हैं, जिह्वा यतो बुद्धि विनाशो रे जिह्वे कुरु मर्यादाम वचने भोजने तथा वचने प्राणे संदेहो भोजने स्याजीर्णता। महाभारत रचा देने का दोनों पक्ष के अगणित योद्धाओं को मृत्यु मुख में धकेल देने का उत्तरदायित्व द्रौपदी के उन कटु वचनों में है, जो संख्या की दृष्टि से तो कम थे, पर अपमानित करने की दृष्टि से विष बुझे तीर जैसे सिद्ध हुए। उसने कौरवों पर व्यंग करते हुए कहा कि अंधों के अंधे ही होते हैं। यूँ इस उच्चारण में 9 अक्षरी होते हैं, पर वह कितने मर्मभेदी बने इससे कोई नहीं जानता। अपमान से क्रुद्ध सर्प की तरफ फुफकारते हुए कौरव द्रौपदी को, उसके परिवार को नीचा दिखाने को आतुर हो उठे। प्रतिशोध नहीं उन्हें अड़ियल बनाया, अन्यथा जहाँ तक कुछ भूमि का धन का संबंध था, यह बात आसानी से समझौता करके इस स्तर पर पहुँच सकती थी। द्रौपदी जुए में जीतकर उसे भारी सभा में नंगा करने से लेकर पांडव के विनाश के लिए रची गई अनेक दूर भी संधियों के पीछे प्रतिशोध की ही प्रधान भूमिका थी। उसी ने इतने बड़े जन समुदाय को, इतनी प्रतिभाओं को भूमिसात करके रख दिया। महाभारत समाप्त होने के बाद मिली विजय और पराजय के कोई उद्देश्य पूरा न कर सकी। पीछे परिस्थिति और भी उलझती चली गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण के पीछे वे कटु शब्द ही अट्टहास करते दिखाई पड़ेंगे, जो द्रौपदी के मुख से जाने अनजाने निकल गए थे। शब्द की शक्ति प्रचंड है, उसका प्रयोग दुधारी तलवार जैसा होता है। उससे इतना बड़ा हित अनित हो सकता है जिसे अप्रत्याशित कहा जा सके। इसीलिए मनीषियों ने विचारपूर्वक मुंह खोलने और फूंक कर वाणी का उपयोग करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अवांछनीय संभाषण अत्यंत दुखद हो सकता है। इसी प्रकार नीति ग्रंथों में मधुर संभाषण को वशीकरण मंत्र जैसी आकर्षक उपमाएं देकर उसके अभ्यस्त होने के लिए कहा गया है। मर्मभेदी व्यंग, आक्षेप, दोषारोपण, कटु भाषण करना वक्ता का दोष है। उससे उसकी असहिष्णुता और उद्यत मनस्थिति का परिचय मिलता है। इसलिए कटु वचन गाली के बराबर है। उससे पहले हानि अपनी ही होती है। अपना स्तर तत्काल घट सकता है और प्रभाव और शक्ति बुरी तरह नष्ट हो जाती है। इसलिए वाणी को संयमित रखें। जय गुरुदेव।